हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो उत्तराखंड में भूमि व्यवस्था से संबंधित है, जिसको हम भूमि बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। हमें सबको पता है कि जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन शुरू होता है वो 1815 से स्टार्ट हो जाता है। 1815 में जो है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से गोरखों को हटा दिया गया था युद्ध के द्वारा, और जो है फिर संपूर्ण उत्तराखंड पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, यानी कि ब्रिटिश शासन लागू हो गया था। एक छोटा क्षेत्र था जिसको पुरानी टिहरी के नाम से जानते थे, वो सुदर्शन सागर को अंग्रेजों ने दे दिया था, जहां से टिहरी रियासत चली और संपूर्ण जो उत्तराखंड था उस पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो अंग्रेज जब जो है अपने शासन को चला रहे थे, उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने जो है भूमि से संबंधित कई सारे जो है बंदोबस्त कराए थे, जिनसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आ जाते हैं, चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम हो, चाहे फिर जो है वो पीसीएस वगैरह का एग्जाम हो। तो आज हम उन्हीं जो है सारे के सारे भूमि बंदोबस्त को जो है पढ़ने की प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सबसे पहला बंदोबस्त। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जब उत्तराखंड पर अधिकार किया तो उन्होंने जो है शासन को अपने अनुरूप चलाने के लिए कमिश्नर का एक पद बनाया था, जिसको कुमाऊं कमिश्नर कहा जाता था। वहाँ जो है संपूर्ण जो है उत्तराखंड का जो है एक हेड होता था, और गढ़वाल में जो है एक डिप्टी कमिश्नर बैठता था, जो कि कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत ही आता था। तो सबसे पहले 1815 में जब अंग्रेजों ने जो है उत्तराखंड पर अधिकार किया, तो सबसे पहले जो कुमाऊं के कमिश्नर बनाए गए थे वो ई गार्डनर थे। ई गार्डनर को सबसे पहले कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया था, और इनके सहायक के रूप में ट्रेल को जो है इनका सहायक बनाया गया था। तो अब क्या होता है कि आपने इसके जब अंग्रेजों ने गोरखों के साथ युद्ध किया तो एक संधि हुई थी जिसका नाम है संगोली की संधि। संगोली की संधि की कई सारी शर्तें थी, जिनमें से कुछ है कि गोरखे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को छोड़ देंगे, और गोरखे जो है उनकी जो सैनिक है वो अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे। वहीं से गोरखा रेजिमेंट निकल कर आई थी, और जो है ये कहा गया था कि नेपाल सरकार अपने खर्चों पर जो है एक ब्रिटिश रेजिमेंट का गठन करेगी नेपाल में, जिसका खर्चा जो वहन करेगी वो नेपाल सरकार करेगी, जिसको नेपाल सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। फिर दोबारा से संधि को 4 मार्च 1816 को माना जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ई गार्डनर को जब 1815 में कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया तो उसका कार्यकाल मात्र 9 माह तक रहा था। उसका कारण ये था 9 माह तक रहने का, क्योंकि जो है जो ब्रिटिश रेजिमेंट गठित की गई थी नेपाल में, वहां पर इसको जो है बनाकर भेज दिया गया था उसका हेड। इस वजह से ये 9 माह तक ही रह पाया था। उसके बाद जो कमिश्नर का पद था वो ट्रेल ने संभाल लिया था। ठीक है, उसके बाद आने वाले जो सारे कमिश्नर हैं वो आगे अपने काम को करते हैं, ट्रेल आते हैं, उसके बाद जो है और सारे बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहला जो बंदोबस्त हुआ था उत्तराखंड में जो ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने कराया था, वो सबसे पहले 1815 और 16 में होता है। इसको एक ही बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। दरअसल 1815 में कुमाऊं में ई गार्डनर ने और 1816 में गढ़वाल में ट्रेल ने एक भूमि बंदोबस्त कराया था, जिसको पहला भूमि बंदोबस्त के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज है यहाँ से कि 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में ई गार्डनर ने कराया, और 1816 में जो है गढ़वाल में ट्रेल ने कराया। अगर ये आता है कि पहला कुमाऊं बंदोबस्त तो ई गार्डनर और पहला गढ़वाल बंदोबस्त तो ट्रेल। ठीक है, उसके बाद सारे सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर हम बात करें ट्रेल की, तो ट्रेल ने जो है वो 1816 से 1833 तक कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए हैं। ट्रेल ने 1816 से 1833 तक जो है कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए। तो हम ट्रेल के विस्तार से भूमि बंदोबस्त को पढ़ते हैं। पहला बंदोबस्त जो ट्रेल का था वो था 1816 में, और ये 1 साला बंदोबस्त था, यानी कि 1 साल के लिए था। फिर इन्होंने दूसरा बंदोबस्त कराया ट्रेल ने 1817 में, ये भी 1 साला बंदोबस्त था। फिर तीसरा बंदोबस्त कराया 1818 में, और ये 3 साला बंदोबस्त था। अब ये जो है 1818 में होने के साथ साथ ये 1822 में समाप्त होता, लेकिन फिर से इसने जो है दोबारा से चौथा भूमि बंदोबस्त जो किया है वो 1820 में कराया। ठीक है, ये तो एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त, मतलब एक सीरियल वाइज जो है इसने एक साला बंदोबस्त कराता रहा, जिससे पहले पेपर में आता है कि 1816 में इसका पहला बंदोबस्त पूछा जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 1817, 18 फिर 20 में। अब सबसे महत्वपूर्ण जो भूमि बंदोबस्त है वो इस ट्रेल का 5वां भूमि बंदोबस्त है, जो पेपर में पूछा जाता है, जो कि उसने 1823 में कराया था, जिसको 5वां भूमि बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। अब इसकी खासियत क्या थी? इसको पंचसाला या फिर 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको पंचसाला या फिर 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, और पेपर में आता है कि 80 साला या पंचसाला बंदोबस्त किसका था, तो ये ट्रेल का था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें गांव गांव में जाकर भूमि की नाप कराई गई और लगान की राशि को फिक्स किया गया, तय किया गया। ठीक है, तो ये जो है ट्रेल का 5वां भूमि बंदोबस्त जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको पंचसाला
या 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इसमें भूमि की नाप कराई गई थी और लगान की राशि को तय फिक्स किया गया था। ठीक है, उसके बाद ट्रेल का छठवां भूमि बंदोबस्त 1829 में होता है, जिसको तरमीम बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ट्रेल का जो छठवां भूमि बंदोबस्त था वो 1829 में होता है, जिसको जो है तरमीम बंदोबस्त के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद ट्रेल का सातवां भूमि बंदोबस्त 1833 में किया ट्रेल ने, जो कि ट्रेल का अंतिम भूमि बंदोबस्त है। इसको इसने जो है कब किया था? इसको इसने 1833 में किया था। तो हमने बात की शुरुआत से, सबसे पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में ई गार्डनर के नेतृत्व में और 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में हुआ। और ट्रेल ने कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए अपने कार्यकाल के दौरान। सबसे पहला 1816, फिर 1817, फिर 1818 और फिर 1820। ठीक है, उसके बाद 5वां भूमि बंदोबस्त ट्रेल का जो 1823 में हुआ और एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त है, जिसको पंचसाला या 80 साला बंदोबस्त के रूप में भी जानते हैं। ट्रेल का छठवां बंदोबस्त जो था वो 1829 में हुआ, जिसको तरमीम बंदोबस्त कहा गया। और ट्रेल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1833 में हुआ, जो कि इसका अंतिम भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, तो अब तक कुल 7 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। अब हम 8वां भूमि बंदोबस्त की बात करते हैं, जो कि 1840 के आसपास होता है। ठीक है, 8वां भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में ब्रिटिश सरकार का 1840 में होता है, और ये भी एक 5वें भूमि बंदोबस्त की तरह एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त है, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 8वां भूमि बंदोबस्त बैटन के नेतृत्व में 1840 में होता है, और इसकी विशेषता ये थी कि इसको जो है 20 साला बंदोबस्त कहा गया। क्या कहा गया? 20 साला बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। किस बंदोबस्त को? तो ये बैटन का जो बंदोबस्त था 8वां, इसको 20 साला बंदोबस्त के रूप में जानते हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें हर एक गांव को अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया कि कितनी भूमि किसके पास है, और लगान की जो दर थी वो 1 रुपए बीसी जो है तय की गई। उसके बाद इसकी विशेषता एक और है कि खसरा और खतौनी यहीं से निकलकर सामने आया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बंदोबस्त जो है अब तक का जो है वो 8वां भूमि बंदोबस्त है, जिसको जो है किसने किया था? 1840 में बैटन ने किया था, और ये 20 साला बंदोबस्त था, जिसमें रिकॉर्ड रखने का अधिकार मिले गांव को, और खसरा खतौनी इसकी जो है विशेषता थी। अब हम बात करते हैं 9वां भूमि बंदोबस्त। 9वां भूमि बंदोबस्त जो है एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है ट्रेल के 5 साला बंदोबस्त और बैटन के 20 साला बंदोबस्त के बाद, तो 9वें भूमि बंदोबस्त से ये प्रश्न बनता है। ये इंपॉर्टेंट बंदोबस्त है, इसका वर्ष भी पेपर में पूछा गया है। ये 1863 से लेकर 1873 तक चला था ये बंदोबस्त, जो कि जो है विकेट का बंदोबस्त के रूप में जिसको जानते हैं। इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जो है बंदोबस्त कराया गया था। पेपर में प्रश्न बनता है कि किस जो है बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को यूज किया गया था, तो वो है विकेट का बंदोबस्त 1863 से 1873 तक। ठीक है, और इसी में जो है सिंचाई की सुविधा के अनुसार पर्वतीय भूमि जो आज भी विद्यमान है को 5 भागों में बांटा गया था। जैसे तालाब जहां पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था हो, उपराऊ, उपराऊ द्वयम, खील, कंटीली, ये सब जो है इसमें डिवाइडेशन किया गया था। तो 9वां भूमि बंदोबस्त 1863 1873 तक विकेट का बंदोबस्त था, जिसमें प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया गया और पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। उसके बाद हम बात करते हैं 10वां भूमि बंदोबस्त, जो 1887 में हुआ, ई-पो के द्वारा किया गया, और गढ़वाल में गूंज के द्वारा ये बंदोबस्त कराया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 11वां भूमि बंदोबस्त, जो 1928 में इबटसन के नेतृत्व में हुआ, और इंपॉर्टेंट इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये कि ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। उसके बाद कुल टोटल 12 भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में होते हैं, जो 11 ब्रिटिश सरकार कराती है। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने 1860 से 64 तक कराया था, जिसमें जो है 3 एकड़ तक के जो किसान थे उनको जो है लगान की दर से मुक्त किया था, यानी कि देनदारी से मुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन के कुछ महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है, और ये एग्जाम में डायरेक्ट भी इनसे जो है पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखना, 5वां भूमि बंदोबस्त ट्रेल का 5 साला या 80 साला, और बैटन का जो बंदोबस्त था वो 20 साला, और पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया गया विकेट के बंदोबस्त में 1863 से 1873, और पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था।